यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणाधीप नाम का एक राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को बहुत चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपने लड़की का ब्याह करूंगी। होनहार की बात, उधर ब्राह्मण के पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था, वहाँ उसे भी एक लड़का मिला और उसने अपनी बहन की शादी का उससे वादा कर लिया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का भी मौजूद है। दो तो उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़े। देव योग से ये हुआ कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भागदौड़ की। जहर झाड़ने वाले को भी बुलाया पर कोई नतीजा नहीं निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाक्रम कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरी ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का जब घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और वहां एक ब्राह्मणी के घर में भोजन करने बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अपना आंचल छुड़ाया लेकिन वो लड़का नहीं छोड़ा। ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को झिड़का, मारा पीटा, फिर भी वो नहीं माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया और लड़का जलकर खाक हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए उठ खड़ा हुआ। घर वालों ने बहुतेरा कहा पर वो भोजन करने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो, मैं उस घर में भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हुआ लड़का फिर से जीवित हो उठा। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिला सकता हूँ। उसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर वहां से चल दिया जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था। वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वो लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ा करने लगे लड़की के लिए। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, वो जो कुटिया बनाकर रह रहा है उसकी। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। लेकिन जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है। राजा की ये बात सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब उसे वापस लेकर चला तो बेताल ने कहा, अच्छा राजा, तो फिर से सुनो तीसरी कहानी। और इतना कहकर बेताल फिर से कहानी सुनाने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।